जय श्री राम। सीता, महारानी मंदोदरी तुमसे मिलने आई हैं। लंका की महारानी को प्रणाम। रघुनंदन श्री राम की पत्नी को मेरा प्रणाम। तुम बहुत सुंदर हो जानकी। मेरे पति ने तुम्हारा हरण किया तो इसमें उनका नहीं, तुम्हारे सौंदर्य का दोष है। महारानी मंदोदरी, आप अपने पति के अपराध पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। नहीं जानकी, इस समय मुझे दुख इस बात का है कि यदि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी जैसी सुंदरता प्रदान की होती तो मेरे पति का ध्यान तुम्हारी ओर जाता ही नहीं। आप भी सुंदर हैं महारानी, फिर भी आपके पति अन्य स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते। उनका चरित्र ही बुरा है। महारानी, उसका दुर्भाग्य ये है कि इस बार उसने अपनी बुरी दृष्टि रघुनंदन राम की पत्नी पर डाली है। जैसे बाली के पापों का घड़ा भरा था, वैसे ही आपके पति के पापों का घड़ा भी भर चुका है। अब मेरे कोदंडधारी रघुवीर अपने कोदंड धनुष से एक बाण छोड़कर आपके पति को वैसे ही मृत्युदंड देंगे जैसे उन्होंने बाली को दिया। जानकी, मैं तो तुम्हारे पास अपने पति की रक्षा हेतु आई हूं। महारानी। हाँ जानकी, मैं तुम्हारे पास लंकेश के लिए अभय मांगने आई हूं। लंका की महारानी होने के अधिकार से मैं तुम्हें लंका के बाहर भेजने आई हूं। मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे पति रघुनंदन श्री राम के पास भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। मुझे भ्रमित मत कीजिए महारानी। जानकी, मैं सत्य कह रही हूं। महारानी, सत्य कभी असत्य की रक्षा नहीं करता, सत्य असत्य का विनाश करता है। विनाश को टालने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूं। विनाश तो अब अटल है महारानी, इस लंका का भी और लंकेश का भी। आप कौन होती हैं सीता को राम के पास भेजने वाली? आप अच्छी तरह जानती हैं सीता मुझे पसंद है और इसीलिए मैंने उसका हरण किया है और वो लंकेश की रानी बनकर लंका में ही रहेगी। किंतु महारानी मंदोदरी, महारानी केवल आप हैं, आप। और जब तक आप जीवित रहेंगी कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता। बोल चुके महाराज, या अभी कुछ बोलना बाकी है? मैंने सीता से जो भी कहा उसे सुनकर आप मुझ पर ऐसे बिगड़ने लगे जैसे मैं महारानी नहीं, इस भवन की कोई सेविका हूं। मैंने सीता से कहा कि यदि वो चाहती हैं तो मैं उन्हें लंका से बाहर भेजने का प्रबंध कर सकती हूं, किंतु मेरी बात मानने के स्थान पर, मुझे धन्यवाद देने के स्थान पर उन्होंने ऐसे ना कर दी जैसे मैंने उसके अहम को बहुत भारी ठेस पहुंचा दी हो। क्या सीता ने ना कर दिया?
अर्थात अर्थात सीता लंका में ही रहेगी। सीता लंका में ही रहेगी। प्रभु, महाराज सुग्रीव शोक से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप उन्हें सांत्वना दीजिए ताकि वो किष्किंधा का राज्यभार संभाल सकें। क्यों मित्र? नहीं रघुनंदन, मैंने अपने भाई की हत्या करके महापाप किया है। मेरी ये आत्मा राजा बनने के विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैंने निश्चय किया है कि मैं संन्यास लेकर वन चला जाऊं और अपने पाप का प्रायश्चित करूं। मित्र, इस समय तुम जिस अवस्था में हो उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य भावना हर किसी को उस समय उत्पन्न होती है जब उसका निकट का, उसका कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब हर किसी को ऐसा लगता है कि जीवन कांति होना है तो जीवन से मोह क्यों? परंतु यह अवस्था कुछ ही पलों की होती है और कुछ ही दिनों में मनुष्य फिर से उसी मोह माया में फंस जाता है। इसीलिए बुद्धिमान इस पल भर के वैराग्य को गंभीरता से नहीं लेते और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। बाली ये राजभार आपको सौंप कर गए हैं, अतः उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आपको ये राजभार संभालनी होगी। महाराज सुग्रीव, मेरी एक और प्रार्थना है। आज्ञा दे रघुनंदन, आज्ञा दे। महाराज बाली अंगद को मेरी शरण में छोड़कर गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके राज्याभिषेक के साथ साथ अंगद को युवराज का पद भी मिल जाए। ऐसा ही होगा रघुनंदन, ऐसा ही होगा। प्रभु, आपका ये परामर्श अत्यंत कल्याणकारी है। एक प्रार्थना है प्रभु, क्यों ना आप किष्किंधा चलकर स्वयं अपने हाथों से महाराज सुग्रीव का राज तिलक करें। मित्र, मैं वचनबद्ध हूं। 14 वर्ष तक मैं किसी ग्राम या नगरी में नहीं जा सकता, इसीलिए मेरी ओर से लक्ष्मण महाराज सुग्रीव का तिलक करेंगे। हनुमान, प्रभु, राज तिलक की तैयारी की जाए। जो आज्ञा प्रभु।
महाराज सुग्रीव की जय, 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 महाराज सुग्रीव की जय। रघुनंदन, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। अंगद, ये सब कुछ प्रभु के श्री चरणों का प्रताप है। आओ, प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करो। अंगद, भगवान तुम्हें यशस्वी बनाए। रघुनंदन, किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करे। आइए विराजिए। लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के बारे में सब कुछ बताया। हमें यह जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। इसका तात्पर्य है प्रजा के प्रति आपका उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। अब आपको किष्किंधा के हर एक घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाना है। महाराज सुग्रीव, यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नल और नील जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं, फिर भी मेरे राय में आपको बाली के सारे मंत्रियों और हितैषियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना चाहिए, जो साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान देते आए हैं। उनका सहयोग आपके लिए परम आवश्यक है। इससे राज्य में फूट भी नहीं पड़ेगी और प्रजा के कल्याण में रुकावट भी नहीं होगी। इस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राज की सारी शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा एक कर्तव्य है रघुनंदन, माता सीता की खोज करना, जिससे उनकी मुक्ति का उपाय किया जा सके। आप ठीक कह रहे हैं महाराज सुग्रीव। हम सब का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है। महाराज सुग्रीव, अब आप एक दिन की भी देरी ना कीजिए। भैया तो अपने मन की दशा बताएंगे नहीं, परंतु वहां तो भाभी का एक एक पल एक एक वर्ष की तरह बीत रहा होगा। ये क्या है? महाराज ने भेंट भेजी है। लंकेश, लंकेश, लंकेश। ये भेंट तो दिखावे के लिए है। आज लंकेश स्वयं भेंट बनकर आया है तुम्हारे लिए। मंदोदरी ने मुझे बताया तुमने निर्णय लिया है कि अब तुम लंका में ही रहोगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुरंत आ गया तुम्हें बधाई देने के लिए। इस सृष्टि में हर बुद्धिमान स्त्री अपने सामने सुखों का सागर देखकर उसमें डुबकी लगाने से अपने आप को नहीं रोक सकती।
एक स्त्री को क्या चाहिए? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पदवी, अच्छे अच्छे वस्त्र। जिस वस्तु की कामना करोगी वो तुम्हारे सामने होगी। पूरी लंका तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी। यदि लंकेश चाहे, सारे देवता प्रतिदिन प्रातः तुम्हें प्रणाम करने के लिए आए। अप्सराएं तुम्हारी चरण वंदना करने आए। चांदनी तुम्हारे श्रृंगार करने आए। तारे तुम्हारी ओढ़नी बनने में गर्व अनुभव करें। जब तुम चलो तो तुम्हारे कोमल चरणों को चूमने के लिए आकाश धरती पे लेट जाए। दशानंद का विश्वास करो, तुम्हारा ये निर्णय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये सब बातें किसे सुना रहे हो दुष्ट? ये आडंबर किसे दिखा रहे हो? तुम जो भी हो, मेरी दृष्टि में दुष्ट हो, अनाचारी हो, व्यभिचारी हो। ये जो अहंकार है ना, यही हुंकार है तुम्हारे सर्वनाश की। महारानी मंदोदरी ने मुझसे कहा, मैं चाहूं तो वो मेरी लंका से बाहर जाने में सहायता कर सकती। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं रुकूंगी अपने आंखों से रावण और उसकी लंका का विनाश देखने के लिए। अब मैं जाऊंगी तो अपने पति प्रभु श्री राम के साथ ही जाऊंगी। मेरे पति शीघ्र आएंगे वो। आज पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पंख होते तो मैं आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता, सीता की खोज में। और सीता को किसी भी तरह ढूंढकर मैं उसे विश्वास दिलाता कि रावण से उसे मुक्त कराने के लिए मैंने महाराज सुग्रीव से मित्रता कर ली है। वानरों की बड़ी सेना लेकर आऊंगा और रावण के किए का दंड अवश्य दूंगा। ऐसा ही होगा प्रभु। हम वानर रावण की लंका की नींव उखाड़ देंगे। हनुमान, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वो सदैव भ्रमण करता रहता है, जैसे इस समय हम कर रहे हैं। पल भर के लिए ये मैं भूल गया कि रावण की नगरी पर आक्रमण करने के लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि रावण की नगरी है कहाँ। आज अनुभव इस बात का हो रहा है कि मनुष्य अपने आप को कितना भी बलशाली समझे, परंतु वो निर्बल ही है। और ये सच जानने के बाद लक्ष्मण, मुझे अपने आप पर क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। भैया, अब शीघ्र ही महाराज सुग्रीव भाभी को खोज निकालने के लिए अपनी वानरों सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजने वाले। हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण घोर निद्रा से जाग रहे हैं।